टीजीटी 2016 में नियुक्ति तो लेंगे ही, पेटिशनर अपनी नियुक्ति तो लेंगे ही। बहुत मेहनत से लड़े हैं, एक दिन से नहीं लड़े हैं, एक दिन मत समझिएगा, एक दिन लड़े। कोर्ट में 12 तारीख को एलपीए का सुनवाई हम लोगों का, फिर से हाँ 12 अगस्त को सुनवाई हम लोग। और आदमी है और कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट में केस फाइल किया है, जब उसको नियुक्ति देना चाहिए था। सिर्फ एक एग्जाम का बात नहीं है, जेएसएससी और जेपीएससी झारखंड बनने के बाद जब से ये बना है, सिर्फ और सिर्फ घूस लेने का काम के अलावा कोई काम नहीं करता है। कि जो जजमेंट हुआ है वो कैंसिल होगा, क्या कैंसिल का मांग कर रहा है, जबकि नियुक्ति देना चाहिए था। हम लोग को नियुक्ति मांग है। और ये भी बताना चाहते हैं, जेपीएससी में बैठे लोग दानव है। और दानव क्यों है? क्योंकि दानव इसलिए है कि वो इसी तरह से सेट करके गया है दानव वहाँ पे। और सोच सकते हैं कि 10 सालों से नियुक्ति जो जितना सीट का नियुक्ति हो वो नियुक्ति नहीं दे, और समझ सकते हैं कैसा दानव वहाँ बैठा हुआ है। जी, हमको जैसे टीजीटी के छात्र हैं, टीजीटी को लेकर हम आप लोग को शुरू से अपडेट देते आए हुए हैं। और बहुत सारे टीजीटी, पीजीटी, सागाचार जितने भी जेएसएससी जेपीएससी के छात्र हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं। टीजीटी को लेकर खास करके हम चर्चा करेंगे। 10 सालों से समझ रहे हैं, उसका भी अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या कुछ है जेएसएससी टीजीटी को लेकर, क्या कुछ अपडेट है? और आज रांची के जयपाल सिंह मुंडा में हम लोग उपस्थित है, पीछे तमाम छात्र लोग आए हुए हैं, आप भी आए हुए हैं। क्या मैसेज है? ये मेरा नाम शेख मोहसिन होगा, मैं अपना परिचय दे दूं। और साथ में हम ये भी बताना चाहते हैं आपको कि टीजीटी 2016 में एग्ज़ाम होता है। सिर्फ एक एग्ज़ाम का बात नहीं है, जेएसएससी और जेपीएससी झारखंड बनने के बाद जब से ये बना है, सिर्फ और सिर्फ घूस लेने का काम के अलावा कोई काम नहीं करता। और खाइए पिए नहीं, जोर से हाँ, जोर से बोल रहे हैं आपको। ये एक बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू देते रहते हैं तो थोड़ा एनर्जी है। लेकिन ये भी बताना चाहते हैं कि जैसे जेपीएससी जब से बनाया गया, यहाँ पे उन लोगों का बीज रहा जो घूस लेने का काम करता है। सोर्स वर्बी के बेस पे यहाँ नियुक्त होता है। और साथ में इन लोग के खिलाफ कानून नहीं है कि इन लोग को सीधा फांसी हो। आप कहीं पे कोई क्राइम करते हैं, बहुत बड़ा क्राइम करेगा तो आप फांसी होता है ना जी। इन लोग का फांसी नहीं होता, पूरी संपत्ति जब्त नहीं होता। तो इन लोग तो ऑलरेडी जेल तो जा रहे हैं। अभी जितने लोग पकड़े जा रहे हैं जेल जा रहे हैं। जेल जाके हम छूट जाते हैं 6 महीना में, क्या फायदा होगा? ठीक है, आप समझिए कि एक मानव होता है, मानव जाति है कोई, मानव जाति में सच्चाई ईमानदारी होता है। एक दानव होता है जिसके सच्चाई ईमानदारी नहीं होता, वो दानव खुद है, सबको खराब करना चाहता है, सबको बर्बाद करना चाहता है। तो जेएसएससी जेपीएससी में बैठे लोग दानव है। और दानव क्यों है? क्योंकि दानव इसलिए है कि वो इसी तरह से सेट करके गया है दानव वहाँ पे। और सोच सकते हैं कि 10 सालों से नियुक्ति जो जितना सीट का नियुक्ति हो वो नियुक्ति नहीं दे, और समझ सकते हैं कैसा दानव वहाँ बैठा हुआ है। जी, हमको जेएसएससी टीजीटी का भी क्या कुछ अपडेट चल रहा है? देखिए, जेएसएससी टीजीटी का अपडेट तो देखिए, हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं। कोर्ट में 12 तारीख को एलपीए का सुनवाई हम लोगों का, फिर से हाँ 12 अगस्त को सुनवाई हम लोग। क्या चीज का लेके सुनवाया? सुनवाई सेकंड बेंच में सुनवाई, मतलब जजमेंट के अगेंस्ट केस फाइल किया है। सोचिए कि जो चोर आदमी है और कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट में केस फाइल किया है, जबकि उसको नियुक्ति देना चाहिए था। हाँ भाई, इतना सीट सेकंड बेंच में किया हुआ है। सेकंड बेंच में किया हुआ है। बताइए, जो सेकंड बेंच भी बोलते हैं, आईए भी बोलते हैं, एलपीए भी बोलते हैं, सब उसी को बोलते हैं। साथ में एक चीज और बोल रहे हैं, जांच भी चल रहा है। बताइए, जो चोर आदमी है उसके खिलाफ हम लोग को कोर्ट जाना पड़ता है। अब आप बताइए, और सिर्फ एक बार का बात नहीं है, बार बार का बात है। जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, जो भी एग्जाम लेता है, घूस लेने के अलावा कोई काम नहीं करता है। तो क्या लग रहा है, अभी छात्र जो है पूरा जमे हुए हैं, टीजीटी के भी छात्र बहुत सारे आए हुए हैं, क्या लग रहा है कुछ यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, ये एक दिन का बात रही है, एक दिन में लोग इतना नहीं जोड़ रहा है। जोड़ रहा है कि 3.5 करोड़ लोग इस राज्य में रहता है, और जेएसएससी जेपीएससी नियुक्त करता है घूसखोर लोगों को, और जा करके अपने विभाग में घूस लेने का काम करता है इस तरह से। अब ये भी बताना चाहता हूँ, दुनिया में जो भी डेवलप कंट्री है वहाँ पे घूसखोरी नहीं होता। वहाँ पे कोई सिलेक्शन में आप एक एग्जांपल के तौर पर चाइना बता देते हैं, भले ही कंट्री है, हमारा दुश्मन कंट्री है, लेकिन बड़ा से बड़ा एग्जाम होता है वहाँ पे। एक पेपर लीक तो छोड़िए, थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं होता। लेकिन अगर किसी ने थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया, ज़्यादा दिन जिता नहीं है, 1 महीना के अंदर उसके फांसी होगा और पूरी संपत्ति जब्त। भले ही कितना बड़ा आदमी हो, चाइना का सबसे अमीर आदमी क्यों नहीं हो, ठीक है, उसका भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, टीजीटी भाई बताइए, जो सेकंड बेंच में केस चल रहा है अभी, जो सरकार चली गई, उसमें क्या कुछ सुनवाई होना है? सुनवाई सिर्फ यह होना है कि जो जजमेंट हुआ है वो कैंसिल होगा, क्या कैंसिल का मांग कर रहा है, जबकि नियुक्ति देना चाहिए था। हम लोग को नियुक्ति मांग है। और ये भी बताना चाहते हैं, टीजीटी 2016 में
नियुक्ति तो लेंगे ही, प्रैक्टिशनर अपनी नियुक्ति तो लेंगे ही। बहुत मेहनत से लड़े हैं, एक दिन से नहीं लड़े हैं, एक दिन मत समझिएगा एक दिन लड़े हैं, 3.5 से 4 साल हो गए लड़ते लड़ते। 4 साल लड़ने के बाद हम लोग इतना एकजुट हुए हैं छात्र, और एकदम किसी भी कीमत पे टीजीटी 2016 हो, पीजीटी 2023 हो, या शिक्षक बहाली जितने भी हुआ है आज से लेकर शुरुआत तक सबकी जांच की मांग कर रहे हैं। और जो भी घूस लिए हुए लोग, जो घूस लेकर सिलेक्ट हुए हैं, उन लोग का सिर्फ ये नहीं कि उन लोग को नौकरी हटाना है, उनकी लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट होना चाहिए, लाइफ टाइम जेल होना चाहिए, उसकी सारी संपत्ति जब्त होना चाहिए। इस तरह से सख्त कानून की मांग के लिए, और जो भी गलत तरीके से नियुक्त हुए हैं, जो गलत तरीके से नियुक्ति दिया है, उस सबके ऊपर कार्रवाई हो, सब जेल हो। कब तक मिलेगा, क्या लग रहा है? क्योंकि छात्र जब वीडियो डालते हैं, हम छात्र यही बोलते हैं कि टीजीटी को लेकर तो तमाम जो है खबरें चल रहा है, पता चल रहा है कि आज एलपीए में सुनवाई हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, कुछ लोग कंटेम्प्ट केस किए हैं, उसमें क्या कुछ हो रहा है, कंटेम्प्ट केस में क्या कुछ चल रहा है आपका? ये कंटेम्प्ट केस अभी सुनवाई नहीं होगा, उसका कुछ दिन के लिए सुनवाई अभी नहीं रखना है, कार्रवाई के लिए रोक किया गया है कि सुनवाई होगा तो कार्रवाई करना पड़ेगा जेएससी के ऊपर, तो थोड़ा दिन उसका रोक है। और एलपीए का सुनवाई हो रहा है। छात्रों को ये भी बोलना चाहते हैं हम कि आप केस किए हैं, सब्र करिए, याद रखिए आप उस व्यवस्था में रहते हैं ना, जो व्यवस्था पूरी तरह से करप्ट है, पूरी तरह से बेकार हो चुका है, उस व्यवस्था का सुधार भी आपको करना है। आप अभी सुधार नहीं कीजिएगा, आने वाला जनरेशन भी भोगेगा ना। सब तो आ रहे हैं सुधार के लिए, तो इतना अभी जपासी मुंडा में पहुंचे हुए हैं ना। इतना से नहीं होगा, इतना से नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक बात बोला जाता है, हम आपको बात बता रहे हैं, ठीक है ना, कि गद्दी छोड़ो जनता आती है, गद्दी छोड़ो जनता आती। आपसे नहीं हो रहा है, आज से जैसे जेपीएससी सुधार नहीं हो रहा है, अब भी इस्तीफा दो भाई। तो कह रही है कि हम जो सीआईडी जांच कर दिए, 19 लोग जेल भी चला गया अभी तक। अरे सब बेकार फेकार है यार, एकदम बेकार, जेल गया बेकार है, एकदम बेकार है, छूट जाएगा तुरंत ही। उससे पहले जेल गया था ना, अरे भाई उससे पहले सीजीएल का एग्जाम हुआ था ना, कितना लोग जेल गया था ना, कितना लोग जेल में है अभी। सीजीएल एग्जाम हुआ, नियुक्ति हुआ कितना दिन हुआ, 4 महीना का, 5 महीना। तो मांग कर रहे हैं कि सीजीएल रद्द होना चाहिए अभी, सीजीएल रद्द हो, और इन लोग जेएससी में बैठा सब अधिकारी जेल जाए, और कभी बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ के सरकार, जो सरकार बनती है हमारी, कोई भी सरकार की बात नहीं है, वो एक सरकार की बात नहीं है, बताना चाहते हैं। सरकार में जो चुने जा रहे हैं, जो क्रिमिनल है, जो अपराधी है, वो चुना जा रहा है। क्यों चुना जा रहा है? क्योंकि हमारा जनता भोला भाला है, वो जानता है कि भाई ये अच्छा करेगा, अच्छा करेगा। पता चलेगा कि वो तो नालायक आदमी था, चुना गया, और नालायक आदमी से क्या उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि जितना भी विधायक, जितना भी सांसद है, सब इस्तीफा दो, खत्म करो, घर में बैठो। और साथ में भी सरकार कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा? छात्र नहीं चलेगा, छात्र चुनाव लड़के नहीं जीतेगा, ठीक है, वो चलाएगा ना। उसके लिए तो सिस्टम बनाना होगा ना, उसी के लिए तो आंदोलन हो रहा है। वही आंदोलन हो रहे, ये बोल रहे हैं कि आंदोलन से परिवर्तन लाने की जरूरत है। आंदोलन से परिवर्तन होगा तब जरूरत नहीं होगा कि कोर्ट जाएंगे, तब जरूरत नहीं होगा कि आंदोलन करेंगे, आपको सब कुछ व्यवस्था मिलेगा ना। तो इस तरह से जितने भी जब अभ्यर्थी इस वीडियो को देखेंगे, उन लोगों को क्या मैसेज दिएगा कि जो जपासी मुंडा स्टेडियम में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, सुनने में आ रहा है कि अब मुख्यमंत्री जी जो है वार्ता करने के लिए भी छात्रों को बुला रहे हैं कि 5 जो है टीम आइए, आप लोग 5 व्यक्ति मतलब आइए और आप लोग बातचीत कीजिए। हम 5 टीम क्यों आएंगे जी, हम 5 टीम क्यों आएंगे ना, ठीक है ना। हमारा मांग आप जानते हैं, हमारा मांग आपको मीडिया से पता चल रहा है। क्या जेएसएससी जेपीएससी पूरी तरह से रिफॉर्म कर सकते हैं? क्या उन परीक्षाओं को रद्द कर सकते हैं जिसमें घोटालेबाजी हुआ? जेएसएससी जेपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम लिया उसको रद्द कर सकते हैं आप क्या उसमें व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं? आपके अंदर क्या इतना क्या आपका विल पावर है? क्या कर सकते हैं आप? कर सकते हैं तो करके दिखाइए, और कहिए कि नहीं भाई हम करने का क्षमता रखते हैं। और जब तक हम हैं मुख्यमंत्री तक के तौर पे, याद रखिएगा, हम आपको ये भी बताते हैं कि हम अभी के परिप्रेक्ष्य में जानते हैं कि हेमंत सोरेन सर ही जो है कुछ कर सकते हैं। अभी के परिप्रेक्ष्य में जब वो नहीं कर पाएंगे तो याद रखिएगा कि दुनिया में बहुत सारे बादशाह बने, बहुत सारे बने, दुनिया से चले गए, मिट गए। लेकिन एक बात जरूर होगा कि जब व्यवस्था परिवर्तन के लिए, जब सब कुछ ठीक करने के लिए लड़ा जा रहा था, तो शेख मोहसिन भी उसमें शामिल था। ये भी बात होना चाहिए। क्या मैसेज देगा? टीजीटी अभ्यर्थी बहुत सारे कुछ हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी आए हैं यहाँ पे। हम से अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं, जो लोग कुछ कर सकते हैं करिए, और जो भी कोर्ट केस में जुड़े हुए हैं उनको जरूर बोलेंगे कि आपको पेशेंस रखना है। कोर्ट केस में तुरंत नहीं हो सकता, कोर्ट केस में इसलिए भी नहीं हो सकता कि एक बात जरूर बता रहे हैं, थोड़ा सा गलत बात आपको लगेगा, मेरे हमको नहीं गलत लग रहा है। कोर्ट केसेज में जजेस की संख्या बहुत कम होती। दूसरा, जजेस की नियुक्ति प्रक्रिया बिल्कुल गलत है
ना नियुक्ति प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए ना। जजेस में ईमानदारी की कमी है, ठीक है ना। क्यों 8-8 साल 4-4 साल केस चलेगा, कोई भी मामला को देख सकते हैं आप, तो मामला दूर दूर चलता है। जजेस की संख्या बढ़े, जजेस में नियुक्ति की प्रक्रिया खत्म हो, तब जाकर न्याय मिलेगा। इसलिए आप इस प्रक्रिया में हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको न्याय मिलेगा, आपकी नियुक्ति होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी जयपाल स्टेडियम में आप कैमरा तो दिखाई दीजिएगा लाइव करके कि लोग काफ़ी हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग का ये भी मामला था कि बहुत सारे लोग कहते थे न कि शेख मोहसिन नहीं दिखाई देता है। तुमको कैसे दिखाई देगा, तू तो खुद भ्रष्ट आदमी हो, खुद चोर आदमी थे। कौन बोल रहा था? नहीं, आप सुनते हैं कुछ लोगों से, तो कुछ चोर आदमी को नहीं दिखाई देता है, चोर आदमी को चोरी बंद कर दिए ना। तो याद रखिएगा, लोग कहते हैं, कोई फेमस आदमी है जो बोले थे ना, ठीक, वो टीचर हैं, ओझा सा टीचर बोलते हैं, वो बोलते हैं, या कोई भी बहुत सारे नौजवान हैं, जितना आप फेमस होते हैं, जितना आपके अंदर काबिलियत होता है, आपके दुश्मन होते बनते हैं। इसलिए आपके ये बोलना चाहते हैं कि आप एक मीडिया कर्मी हैं, आप जितना फेमस होते जाइएगा, जितना ऊपर आपके दुश्मन बनेंगे, ठीक है नहीं, लेकिन उसमें उसको उन नालायक लोगों से आपको हरा देना है, उन लोग को, बस इतना ही बने। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जैसे टीजीटी के अभ्यर्थी, टीजीटी को लेकर जो है 12 अगस्त को जो है सुनवाई होना है। क्या कुछ होगा उस दिन वो हम आप लोगों को बताएंगे, पर फिलहाल जो अभी नियुक्ति प्रक्रिया अभी चल रही है, आप लोग भी जान रहे हैं। तमाम छात्र जो है एक तरह से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। नियुक्ति प्रक्रिया चल नहीं रही है, चलिए रही है समझिए, पर कोर्ट की तरफ से आदेश आएगा तब सरकार एलपीए चली गई, अगर मान ली नहीं जाती तो कहीं ना कहीं नियुक्ति छात्रों को अब तक मिल जाती। तमाम छात्र जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, आप लोग क्या कुछ कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।